हे एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका त्यौहार अच्छा बीता होगा। तो आप सबको बसंत पंचमी की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद रखती हूँ यही कि आप और आपका परिवार ने बहुत अच्छे से त्यौहार को मनाया होगा। सो मैंने भी मनाया। सुबह उठी, काम धंधे तो होते हैं, सबके घर में होते हैं। तो सबसे पहले तो बेड शीट वगैरह ठीक करना होता है, क्योंकि आजकल तो आप सब जानते हैं ठंड है तो कंबल वगैरह मोड़ना बहुत टफ होता है। हालांकि हमारे इधर ना दिल्ली साइड ठंड बहुत कम गई है, लेकिन फिर भी स्टिल अभी तक तो कंबल हम लोग ओढ़ते ही है। तो दो दो कंबल मैं रखी हुई हूँ, एक मोटा है एक पतला है। तो जिस हिसाब से रात को ठंड लगती है हम ओढ़ लेते हैं। अन्य मस्ती कर रही है, सुबह उठी थी, उसके भी जल्दी उठा दिया था कि वो भी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो ले। सरस्वती पूजा हमने तो 3 तारीख को मनाया था उदय तिथि के हिसाब से। सुबह उठी मैं फ्रेश होके, उसके बाद बिस्तर वगैरह ठीक की, उसके बाद झाड़ू पोछा सब कर ली, क्योंकि पूजा है तो थोड़ा साफ़ सफाई तो करना पड़ता है। बेडशीट वगैरह बेड वगैरह मिलाने के बाद मतलब झाड़ू करना सही रहता है। मतलब जो भी गंदगी वगैरह बेड पे हो, क्योंकि बच्चे का घर है तो गंदगी फैलती ही है। तो सुबह उठने के बाद बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैंने थोड़ा सा आलता लगाया पैर में, क्योंकि त्योहार का दिन है ना, तो पैर में थोड़ा सा लगाना शुभ होता है। तो मैंने थोड़ा लगा लिया। ऐसे तो मैं लगाती नहीं हूँ, त्योहारों के दिन ही लगाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये महावर वाला पैर। पायल वगैरह बाद में पहनी मैं। पायल अक्सर पहन के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना पायल से एलर्जी है। यहाँ मैं साड़ी पहनने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ना अभी तक शादी के 5 सालों बाद भी मुझे भी अभी तक साड़ी पहननी नहीं है। हस्बैंड जी को साड़ी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे तो पहननी ही नहीं आती है। तो उसके बाद में लगी फल वगैरह धोने। साड़ी पहन के ना काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, पता नहीं क्यों। हालांकि मुझे साड़ी पहनना बहुत ही पसंद है और हस्बैंड जी भी चाहते हैं कि मैं साड़ी पहनूं। उसके बाद फल वगैरह मैंने धो लिया। गाजर वगैरह माता रानी को चढ़ता है, बैर वगैरह। धो के फल वगैरह काट ली, उसके बाद पूजा कर लिया। हालांकि मुझे लेट हो ही गई थी। 3 तारीख को तो सुबह जल्दी ही समाप्त हो गई थी जो पंचमी तिथि, लेकिन मेरा तो थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि बच्चे वाला घर में हो ही जाता है। मैं एक बार काम करने गई, फिर अन्य उठ गई। यहाँ लड्डू वगैरह मैं प्रसाद वगैरह फिक्स कर रही हूँ, चढ़ाने के लिए दिया बत्ती फिक्स कर रही हूँ। मेरा मंदिर छोटा सा है, नीचे गुड़िया में ना तो दिक्कत होती है, अगर कुछ में गंदगी गिर जाती है ना तो हस्बैंड जी नाराज़ हो जाते हैं। और पूजा पाठ करते टाइम कुछ ना कुछ मेरे से गलती हो जाती है, मैं उसमें गिरा ही देती हूँ कुछ ना कुछ। यहाँ देखिए पूजा कर ली हूँ छोटे से मंदिर में, प्यारा सा क्यूट सा। ऊपर आन्या की बुक वगैरह रख दी हूँ, उसकी भी पूजा कर दी थी कि उसे भी एडमिशन इस बार डालना है। थोड़ा पढ़ना अच्छे से, भगवान माता सरस्वती उसे बुद्धि दे, बस यही चाहती हूँ कि थोड़ा जो हरकतें करती है, सुनामी मैंने उसका नाम रखा है, थोड़ा सा शांत हो और मेच्योर हो जाए, बस यही। तो उसके बाद आरती वगैरह मैं कर ली। सरस्वती माता की आरती मुझे उतनी अच्छे से याद नहीं है, तो मैं बुक देख के आरती वगैरह कर रही थी। पूरे घर में धूप बत्ती दिखा दिया, और हुमाद वगैरह जो भी था, हवन वगैरह छोटी सी कर ली घर में ही, बेसिक सी नॉर्मल सी पूजा। और उसके बाद मैं पूजा करने के बाद फिर गई तो आन्या को फिर नहाई। बाद में थोड़ा सा जप वगैरह जो भी है वो नीचे बैठ के कर लेती हूँ, कि मंदिर छोटी है तो पूजा वगैरह ऊपर कर लेती हूँ, नीचे बैठ के आराम से जप वगैरह जो भी करना होता है वो कर लेती हूँ। यहाँ हुमाद कर रही हूँ छोटे से प्लेट में डाल के। उसके बाद पूरे घर में मैंने दिखा दिया। पूजा तो मेरी हो गई। आन्या को फिर देखिए पूजा करने के बाद मैं गई, आन्या को फिर उठाई। मतलब आन्या तो उठी हुई थी, लेकिन वो खेल रही थी। उसके बाद उसे फ्रेश करवाना एक टास्क होता है, मैंने सोचा पहले खुद पूजा कर लूँ फिर उसे रेडी करवाती हूँ। तो यहाँ नहा धो के आ गई, मैं उसे रेडी करवा रही हूँ और वो रो रही है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, पूजा नहीं करना। ऐसे उसको मंत्रोच्चार वगैरह थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बच्ची है, उसके मूड के डिपेंड करता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। या वो कह रही है कि वो पूजा नहीं करना चाहती, मैं उसे कह रही हूँ कि नहीं बेटा पूजा तो करना चाहिए माता रानी का। सो उसके बाद उसने थोड़ा बहुत पूजा किया। कुर्सी मैंने लगा दिया, वो कुर्सी पे खड़े होके और पूजा कर रही थी। थोड़ी बहुत गणेश जी का और गायत्री मंत्र वगैरह उसे याद है। बात को तो क्या अच्छा वो जल्दी कर लेती है, बस यही है एक कि वो शांत नहीं रहती है, किसी चीज़ को शांति से सुनती नहीं, स्थिरता नहीं है, अभी उसमें बच्ची है। और यहाँ मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ। आप सबको पता है कि बसंत पंचमी वाले दिन तो हमारी तरफ पुआ, खीर, पूरी, पकौड़े, कढ़ी, बड़ी सब कुछ बनता है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में शाम में सब कुछ बनाया था, क्योंकि सुबह इतनी मेरे से होती नहीं, हस्बैंड जी ड्यूटी जा चुके थे। तो उसके बाद ही मैं शाम को दाल पूड़ी बनाई, खीर बनाई और कढ़ी बनाया, चावल बनाया, सब कुछ ए टू जेड रेडी किया। साथ में मेरे जेठानी के बच्चे और उनके फ्रेंड्स आए थे खाने पे, तो उन लोगों ने खाना खाया।
सो जेठानी यहाँ है नहीं, गाँव गई है। हमारे गाँव में एक छोटा सा गृह प्रवेश था, लेकिन जिसमें हम लोग जा नहीं पाए। मेरी जेठानी गई है, लेकिन उनके बच्चे यहीं थे तो हमने यहीं बुला लिया। सब साथ में मिलकर हमने खाना पीना खाया और बहुत अच्छे से त्यौहार हमारा सरस्वती पूजा का व्यतीत हुआ। यहाँ मैं रात की साफ़ सफाई कर रही हूँ। 11 साढ़े 11 तो बेसिक है, नॉर्मल है बजना, क्योंकि गंदे कीचड़ छोड़ के छोना ना सोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं नहीं जाऊँगी तब तक आन्या मेरी सोती भी नहीं है, लेकिन क्या करें। देखिए अभी आफ्टर क्लीनिंग कितना अच्छा लग रहा है। और ये कल मैं इतने सारे कपड़े धोई, बेडशीट वगैरह चेंज किया, सुखाया। मौसम अब सही है, थोड़ा बहुत बारिश जैसा हो रहा था लेकिन बारिश हुई नहीं। सो मैंने सारी चादर वगैरह धो दी, हवा चल रही है। सो हवा के कारण सब सूख गए जल्दी से ही। साथ में आन्या खेल रही उधर। यहाँ थोड़ा सा मटर था, मैंने छील के रखे हुए थे, मैंने सोचा थोड़ा सा इसे स्टोर करके रख दूँगी, बाद में काम आएगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसे वो कर रही हूँ, भाप रही हूँ। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा स्टीम करके सुखा के पैक करके सील पैक करके एयर टाइट कंटेनर में मैं इसे रख दूँगी, ताकि बाद में ये काम आ सके। सो अभी मटर का सीज़न है तो हम थोड़ा स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ मैं छोटी छोटी प्लास्टिक के जो है ना वो फोल्ड कर रही हूँ। प्लास्टिक इतने जमा हो जाते हैं तो उसे फोल्ड करके रख देती हूँ। यहाँ अन्या के पापा उसकी चोटी बना रहे हैं, मेरे से तो बनवाती नहीं है वो, और रो रही है। और यहाँ उसके पापा खिला रहे हैं। मेरे हस्बैंड जी को कैमरे के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं है।